Hello everyone, my name is Aditya and I'm going to today tell you about a movie I watched yesterday called The Boy Who Harnessed the Wind. तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है और काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो मैं आपको इस स्टोरी की समरी इस मूवी की समरी बताऊंगा एंड देन होपफुली वी विल बोथ एंजॉय इट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, एक देश है, कंट्री है ईस्टर्न अफ्रीका में, मलावी इन 2001। तो और वहाँ पे ऐसे सूखा पड़ा हुआ है, ड्राउट आई हुई है, क्रॉप्स ऐसे विदर हो गए हैं और पानी की कमी है, सूरज बहुत तेज चमक रहा है और एडल्ट है ना, कॉर्न भुट्टा होता है ना, उसकी क्रॉप इकट्ठी कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं जो बच्चे यूजुअली करते ही हैं। और हमें दिखता है कि एक बंदा है जॉन नाम का, वो एक कोलैप्स हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है और पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन एग्जॉशन की वजह से वो कोलैप्स हो गया है एंड वो पास अवे हो गया है। तो और अगले सीन में उसके फाइनल राइट्स किए जा रहे हैं, सेरेमनी है वहाँ पे मलावी में ही। लोग बाग डांस कर रहे हैं वहाँ के, जो सेरेमनी होती है मलावी में वो इस तरीके से होती है कि ये माना जाता है कि कुछ मास डांसर आते हैं और वो मास डांसर्स स्पिरिट्स हैं एंसेस्टर्स की। तो वो डांस कर रहे हैं, फाइनल राइट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। फिर सीन कट होता है विलियम के ऊपर। तो विलियम हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस पूरी मूवी का। विलियम है ना अपने घर पे बैठा हुआ है और कमरे में एक टूटा हुआ रेडियो फिक्स कर रहा है। उसके पूरे का पूरा परिवार यहाँ पे है, ट्राइवल, विलियम का फादर भी वहीं पे ही है, उस विलियम की मदर भी वहीं है, सिस्टर भी वहीं पे है। विलियम की मदर और सिस्टर उस खाना प्रिपेयर कर रही हैं, ट्राइवल बाहर थोड़े जो काम वगैरह होते हैं, वो जो फाला होता है ना, एक टूल यूज करते हैं खेती के लिए, वो विलियम के फादर ट्राइवल वहाँ एक शेड से उठा के बाहर लेके आ रहे हैं। सडनली विलियम की मदर बाहर आती है और विलियम के फादर को, ट्राइवल को, एक ड्रेस हाथ में देती हैं। बोलते हैं कि ये विलियम के लिए है, उसको सरप्राइज करते हैं और उसके बेड पे जाके वो ड्रेस रख दो आप। तो विलियम के फादर जाते हैं और वो ड्रेस वहाँ पे रखाते हैं और विलियम को बोलते हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ नहा धो के। तो विलियम नहाने जाता है बाहर, कुएं से पानी निकालता है। एक तो कुएं से पानी निकालता है क्योंकि सिंस वाटर की बहुत कमी है तो सिर्फ एक इकलौता सोर्स वही बचा है। तो विलियम कुएं से पानी निकालता है, नहाता है एंड देन अंदर जाता है और वो बेड पे देखता है कि एक ड्रेस रखी हुई है, स्कूल की ड्रेस। उसको देख के बड़ा खुश हो जाता है कि अरे मैं स्कूल जाने को मिल जाएगा। तो विलियम ऐसे ड्रेस पहन के बाहर आता है, स्मार्ट बॉय लग रहा होता है बाहर आके। विलियम के फादर ट्राइवेल और उसकी मदर बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी सिस्टर एनी भी बहुत खुश हो जाती है उसको देख के। तो नेक्स्ट सीन में विलियम स्कूल के लिए रवाना हो रहा होता है। तो विलियम के फादर एक ऐसे हंसी मजाक में उसके बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी, मतलब मेरे पापा यानी विलियम के दादाजी, मेरे को उसको बोलते थे कि अगर तुम अपने हाथ को दूसरी साइड से, दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ पा रहे हो ना, तो तुम स्कूल जाने इतने बड़े हो गए हो। तो विलियम हंसता है, वो बोलता है ये तो मैं कर ही दूंगा। तो विलियम वो करके दिखाता है और फिर वो बोलता है कि तुम स्कूल जाओ। ट्राइवल काफी प्राउड फील कर रहा है इस मोमेंट पे। तो फिर विलियम स्कूल जाता है और फिर सीन कट हो जाता है ट्राइवल पे, जो कि कुछ एरेंट्स, मतलब काम वाम करने के लिए बाइसिकल लेके बाहर गया हुआ है। तो हमें फिर सीन कट होता है जब विलियम स्कूल में पहुंच जाता है। विलियम स्कूल में पहुंच के मॉर्निंग असेंबली अटेंड कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे भी होती है, प्रेयर वगैरह जो होती हैं वही अटेंड कर रहा होता है। उसका जो हेडमास्टर है स्कूल का, वो आके बता रहा होता है कि इस स्कूल से बहुत सारे लोगों को जूनियर सर्टिफिकेट मिला है, यूनिवर्सिटी में जाने के अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो यूजुअली हर स्कूल करता ही है। तो सडनली जब वो ये स्पीच दे रहा होता है हेडमास्टर, तो बारिश आ जाती है। तो बारिश आ गई तो सडनली सारे के सारे लोग अंदर भागते हैं होम रूम्स में। जैसे अपने यहाँ क्लासरूम बोलते हैं ना, उनको वहाँ पे होम रूम्स बोल रहे हैं। तो सडनली सबके सब थोड़ा भीग से गए हैं और अंदर आते हैं और सारे के सारे बाहर देख रहे होते हैं बच्चे खिड़की के, क्योंकि बारिश आई है और सिंस ड्राउट का मौसम चल रहा था तो काफ़ी अच्छी बात है। सडनली एक मैन अंदर आता है, मिस्टर काचीगुंडा। तो मिस्टर काचीगुंडा इस साल विलियम का साइंस टीचर बनने वाला है और विलियम का क्लास टीचर भी वही बनेगा। तो विलियम मिस्टर काचीगुंडा डायरेक्ट अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, जो कि पता नहीं कैसे अलजेब्रा से डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, भगवान ही जाने। तो जो भी है, तो फिर मिस्टर काचीगुंडा बोलते हैं कि विलियम को अलग से रोकते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे फादर ने फीस पे नहीं की है। तो विलियम बोलता है नहीं, मेरे फादर ने फीस पे कर दी है। पर मिस्टर काचीगुंडा उसको बोलते हैं कि सिर्फ डाउन पेमेंट दी है, कोई ग्रेस पीरियड नहीं है यहाँ पे, अगर इस महीने की फीस नहीं दी तो कल से मत आना। तो विलियम को लगता है कि अरे यार,
ये तो दिक्कत हो गई है। तो विलियम फिर घर जाता है और सोचता है कि घर वालों से पैसे वैसे मांगेगा फीस के लिए, पर वो उस दिन नहीं मांगता है, क्योंकि क्या है ना कि कल विलियम का साइंस का टेस्ट है। तो विलियम उसके लिए पढ़ाई कर रहा होता है और वो टेस्ट में अपियर करता है और उसके नंबर आते हैं 62%। तो विलियम और उसका एक दोस्त है गिलबर्ट। तो गिलबर्ट तो फेल हो जाता है, तो गिलबर्ट विलियम को बोलता है कि एटलीस्ट 62% तो आए, और विलियम बोलता है कि ये इनफ तो नहीं है ये, क्योंकि विलियम की जो बहन है एनी वो ऑलरेडी स्कूल से पास आउट है और उसके पास यूनिवर्सिटी में जाने का ऑप्शन है। तो विलियम को लगता है कि वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। तो पर विलियम के पास एक बड़ी वियर्ड सी प्रॉब्लम है, विलियम के घर पे लाइट नहीं है। तो और केरोसिन की कमी है, तो उसकी मदर उसको लाइट केरोसिन का लैंप जलाने नहीं देती है। तो ये तो अपने जो माँ बाप को बचपन में बताते थे कि भाई हमें ये वाली प्रॉब्लम है, ये विलियम को सच में हो रही है। तो विलियम के पास रात को कोई पढ़ने की जगह नहीं है, तो विलियम और उसका दोस्त गिलबर्ट एक जंक यार्ड में जाते हैं और वहाँ पे कुछ मेटल वगैरह ढूंढते हैं कि इसको बेच वेच देंगे तो शायद कैरोसिन मिल जाए, कैरोसिन खरीद लेंगे लैंप के लिए। तो फिर क्या होता है कि ये सब हो रहा होता है और फिर हम एक अगले सीन पे आते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो विलेज के लोग हैं और विलेज का चीफ है वो सब बैठे हुए हैं और वो कुछ कंपनी के लोगों से बात कर रहे हैं। कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं कि हमें है ना तुम्हारे पेड़ खरीदने हैं, और जो विलेज के लोग और विलेज के जो चीफ हैं वो ये बोल रहे हैं कि तुम कंपनी के लोग हो, तुम हमें बेच के खा जाओगे। वो पेड़ है ना फ्लडिंग से प्रिवेंट करते हैं। अब तुम सोचोगे कि फ्लडिंग की बात कहाँ से आ गई भाई, अभी तो ड्राउट का मौसम चल रहा था। तो मलावी में है ना वेदर क्लाइमेट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एक साल बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो फ्लडिंग हो जाती है, अगले साल बारिश आ ही नहीं रही है तो ड्राउट हो गया है। तो ये बड़ा इशू है वहाँ पे। तो इसको इसके बारे में बातचीत चल रही है और चीफ मना कर रहे हैं कि हम में से कोई भी नहीं बेचेगा अपने पेड़। पर एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है कि कितने पैसे दोगे अगर मैं अपने पेड़ बेचूं तो कंपनी के लोग बोलते हैं कि 2000 क्वाचा देंगे। क्वाचा है मलावी की करेंसी। तो वो बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने पेड़ बेच दूंगा। और वो बंदा होता है जेरेमाया। जेरेमाया है जॉन जो स्टार्टिंग में पास आउट हुआ था ना एग्जॉशन की वजह से, उसका बेटा। और हमें बाद में पता चलता है कि जेरेमाया एक्चुअली ट्राइवल विलियम के फादर का भतीजा भी है। तो विलियम ट्राइवल उस मीटिंग में होता है। तो ट्राइवल को बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों बेच रहा है, फ्लडिंग होगी, इशू होगा, अभी के लिए तो बेच रहे हो तुम, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए तुम पेड़ बेच दोगे अपने, तो फ्लडिंग होगी ना उसके बाद क्या करोगे, अभी तो तुम्हें मिल जाएगा, बाद में क्या होगा। तो सीन कट होता है विलियम से। फिर ये सीन कट हो जाता है, इस बात पे पूरी लड़ाई होती है एंड सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है विलियम विलियम एक हट वो बना रहा है, ट्रैप। ट्रैप किस लिए बना रहा है कि वो एक बर्ड को कैच करना चाहता है कि बर्ड बेच के शायद बर्ड को कहीं पे बेच के, और वो एक मतलब एक लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सॉर्ट ऑफ टीनेजर्स हैं और विलियम अभी भी स्कूल में ही है। तो वो उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहता है और वो बर्ड वो उन्हें देगा ताकि वो उसको अपने साथ बिठा ले। मतलब वही है ना कि भाई छोटे बच्चे को अपने साथ बिठाएगा तो छोटा बच्चा बस कुछ दे दे उनको, बस ये है। तो विलियम को देखता है कि कहीं से आवाज आ रही है, तो विलियम एक थोड़ा आगे जाके देखता है कि कंपनी के लोग आके पेड़ काट रहे हैं। जो अपन ने मीटिंग वो अटेंड हमें जो मीटिंग हुई थी ना जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि वो पेड़ बेच देंगे, जेरेमाया ने बेच दिए थे, उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने भी पेड़ बेच दिए थे। और साइड में एक विलियम साइड में देखता है अपने उसके साइड में एक मास्क पहन के एक बंदा खड़ा होता है, जो कि उनका वो माना जाता था ना, एक फाइनल राइट्स के टाइम पे लोग आते थे जो डांस करते थे, जिनको स्पिरिट्स मानते थे। वो वो बंदा खड़ा है और वो ऐसे सैडली देख रहा है। तो ये यहाँ पे बड़ी ग्रिम सी वाइब है। एंड हम नेक्स्ट सीन पे आते हैं। तो नेक्स्ट सीन में विलियम और गिलबर्ट घर आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर काचीगुंडा और उसकी बहन रात को एक दूसरे के साथ मेक आउट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये वहाँ पे बड़ी सॉर्ट ऑफ स्टिग्मा की बात है कि ये ऐसे डिसग्रेस मानते हैं कि भाई ये तो अलाउड नहीं है। तो विलियम गिलबर्ट को बोलता है कि तू किसी को बताना मत। तो पर गिलबर्ट बोलता है कि तू अपने फैमिली को ऐसे डिसग्रेस होने देगा क्या, कुछ बोल तो एटलीस्ट। तो गिलबर्ट सजेशन देता है उसको, विलियम को, कि तू इसकी साइकिल तोड़ दे मिस्टर काचीगुंडा की, एज अ सॉर्ट ऑफ रेपरकशन फॉर मेसिंग विद हिज सिस्टर। सो विलियम और गिलबर्ट अगले दिन सुबह आते हैं और उसकी बाइक को देखते हैं। पर विलियम है ना उसकी बाइक को देख के रुक जाता है, उसको दिखता है कि उसकी बाइक के ऊपर एक तरीके की मशीन लगी हुई है। और वो देखता है कि उस वो मशीन एक लाइट है, थोड़ा पास जाके देखता है।
पर उस लाइट का कहीं पे ऑन स्विच नहीं है और विलियम को लाइट चाहिए थी रात को पढ़ने के लिए। तो वो देखता है कि ये ऑन कहाँ से होती है। तो विलियम देखता है तार जा रही है, तार जा रही है और एक मशीन से कनेक्ट हो रही है जो कि व्हील से कनेक्ट है। तो जब पैडल घुमा रहे हैं ना तो वो मशीन चार्ज हो रही है और वो लाइट ऑन हो जा रही है। वो मशीन एक्चुअली डायनमो है। तो विलियम ये देख के बड़ा इंट्रीग होता है कि यार ये क्या है। तो विलियम तोड़ता नहीं है उसको और वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि इस साइकिल को ना तोड़ना बेटर रहेगा। तो विलियम घर जाता है और वो ऐसे मतलब घर के अंदर घुस ही रहा होता है कि उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि पैसे नहीं हैं और हम विलियम की फीस कैसे पे करेंगे। तो विलियम पैसे भी नहीं मांग पाता है कि कैसे किस मुंह से पैसे मांगेगा जब उसके पेरेंट्स इसी बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि हम विलियम की फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। पर अगले दिन क्या होता है कि विलियम स्कूल में जाता है और हेडमास्टर 7-8 बच्चों को रोक लेते हैं कि नाम लिखे कि उसमें जैसे ए पर्सन, बी पर्सन, तुम रुक जाओ और विलियम भी, तुम भी रुक जाओ। 7-8 लोग होते हैं वे और उनको बोलते हैं कि तुम सबने फीस नहीं पे की है इसलिए तुम सारे घर जाओ और फीस लेके आओ। तो विलियम को स्कूल से सॉर्ट ऑफ निकाल दिया जाता है। तो अगले सीन में तो विलियम फिर घर जाता है। विलियम घर जाके देखता है कि थोड़ी बाढ़ आ गई है घर पे। कैसे आ गई है? क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन करवाई थी ना जेरेमाया और बहुत सारे लोगों ने पेड़ बेच दिए थे। तो उसकी वजह से बाढ़ आ गई है। तो उसके पापा बहुत ऐसे फ्रैंटिकली फाला लेके वो जो क्रॉप का वो होता है इंस्ट्रूमेंट उससे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो ठीक हो ही नहीं पा रही है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है। तो क्या करता है कि ट्राइवल अपनी वाइफ को बोलता है विलियम की मदर को कि मैं एक पर्सन है डैनियल जो कि सॉर्ट ऑफ एक बड़ा आदमी है उससे जाके बात करके आता हूँ कि शायद मैं वो एस्टेट वाले लोगों को कन्विंस कर पाए कि और डिफॉरेस्टेशन मत करो, फ्लडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, प्लीज़। तो क्या होता है कि विलियम और ट्राइवल उससे अगले दिन वहाँ जाते हैं डैनियल के पास और उसको बोलते हैं कि भाई प्लीज़ गवर्नमेंट को कन्विंस करके डिफॉरेस्टेशन और ना करे। डैनियल बोलता है कि गवर्नमेंट को जब तक पैसे मिल रहे हैं ना तब तक कोई रोक ही नहीं सकता है कि ये डिफॉरेस्टेशन कभी भी नहीं रुकेगी, ये ऐसे चलती रहेगी और फ्लडिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज होती ही रहेगी। तो फिर विलियम और ट्रैवल घर जाते हैं बड़े थके हारे से। पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, फ्लडिंग की प्रॉब्लम इंक्रीज होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, तो अब क्या करें। तो विलियम सोचता है कि मेन इशू ये नहीं है कि अभी फ्लडिंग है, मेन इशू ये है कि इस साल बहुत ज़्यादा फ्लडिंग है। तो ओके चलो ठीक है, फ्लडिंग संभाल लेंगे, क्योंकि पर अगले साल बहुत ज़्यादा ड्राउट आने वाला है। उस वक्त क्रॉप्स नहीं उगेंगी, हम खाना नहीं होगा, उस वक्त क्या करेंगे। तो विलियम के माइंड में एक आइडिया आता है कि अगर मैं ये डायनामो जैसी मशीन बना पाऊँ तो मैं शायद कुछ ऐसी मशीन बना पाऊँ जिससे कि ड्राउट में एज अ पंप बना पाए वो, कि जैसे अपने यहाँ ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं ना कि जो पानी खींच सके ग्राउंड से बाहर। तो क्या करता है विलियम अगले दिन कच्ची गुंडा की क्लास अटेंड करने जाता है और उससे उसकी बाइक के बारे में पूछता है। तो कच्ची गुंडा बोलता है कि वो एक डायनामो लगा हुआ है। तो विलियम पूछता है कि डायनामो चलता कैसे है। तो मिस्टर कच्ची गुंडा बोलते हैं कि उसके अंदर ना एक लड़की बैठी है जो अपना हाथ रगड़ती है। तो विलियम ऐसे गंदा सा मुंह बना लेता है कि भाई क्या कर रहा है। तो फिर मिस्टर कच्ची गुंडा उसको सीरियसली बताते हैं कि एक डायनामो है। तो ये इस तरीके फिर इसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, वो पूरा थोड़ा साइंस बताने की कोशिश करते हैं पर उनको भी ढंग से नहीं पता है। तो विलियम बोलता है कि मेरे को हेल्प करो ये बनाने में। तो मिस्टर काचीगुंडा बोलते हैं ऐसा मैं क्यों करूँगा। तो विलियम बोलता है क्योंकि मेरे को पता है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ ऐसे कोजी कोजी हो रहे हो। तो मिस्टर काचीगुंडा ऐसे डर जाते हैं कि अब तो पीट पिटा देंगे इसके घर वाले मेरे को आके। तो मिस्टर काचीगुंडा क्या करते हैं कि विलियम के लिए एक लाइब्रेरी कार्ड सॉर्ट आउट करवा देते हैं कि भाई ये ली लाइब्रेरी, इसके अंदर तेरे को जो किताब मिले अगर तू डायनामो के बारे में सीख पाए तो सीख ले। तो मिस्टर काचीगुंडा भी बच गए और विलियम का भी सॉर्ट हो गया। तो विलियम अंदर जाता है और वो लाइब्रेरी में ढूंढ रहा होता है और उसको एक बुक मिलती है यूजिंग एनर्जी करके। इसके एक्चुअली एक टेड टॉक में भी उसने, विलियम जो ये पर्सन है ये रियल रियल पर्सन है, इसने एक टेड टॉक में भी इस बुक के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बताया हुआ है कि मेरे को एक बुक मिली थी कॉल्ड यूजिंग एनर्जी। तो वो उसको पढ़ता है थोड़ा सा, तो उसको समझ नहीं आता है कि भाई कैसे ही है, पर वो काफ़ी कुछ समझता है उससे कि डायनामो किस तरीके से एक विंड मिल होता है, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट से एक वाटर पंप बनाया जा सकता है जिससे पानी को, ज़मीन के पानी को ऊपर खींच के क्रॉप में पानी दिया जा सकता है। तो विलियम ये सब सोच रहा होता है। तो इससे अगले ही सीन में एक पॉलिटिकल रैली चल रही होती है उस वक्त शायद मलावी में। जो ये कंट्री है मलावी, इसमें शायद इलेक्शंस का टाइम होगा। तो प्रेसिडेंट विजिट करने आते हैं इनके विलेज को।
तो क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट वो विजिट करने आए, तो एक पॉलिटिकल रैली है, एक गैदरिंग हो रखी है बहुत बड़ी, स्टेज पे प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि अब चीफ, जो विलेज के चीफ हैं, वो आके अब एक स्पीच देंगे। तो विलेज के चीफ आते हैं और उन्हें प्रेसिडेंट को लगता है कि अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, कि इसी के लिए वोट दो, एनयूपी पार्टी के लिए वोट दो, जो प्रेसिडेंट की करंट पार्टी है, तो उसके लिए वोट दो। पर चीफ क्या करता है, वहां जाके रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लग जाता है कि भाई फ्लडिंग हो रही है, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, ग्रेन के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, स्टारवेशन आ गई है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है और प्रेसिडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो प्रेसिडेंट के जो गूंस होते हैं ना, वो जो उसके नीचे वाले लोग चमचे होते हैं उसके, वो चीफ को पीछे लेके जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, बहुत ब्रूटली उसको बीट डाउन कर देते हैं। चीफ के मतलब ऐसे ब्लड ब्लड आ रहा है बाहर। और ये सब विलियम और ट्राइवेल और गिलबर्ट, चीफ का बेटा गिलबर्ट, वो सब देख रहे होते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं, और सारे के सारे प्रेसिडेंट और उसके सारे चमचे भाग जाते हैं। और और चीफ बड़ी बुरी हालत में पिट के वहीं पे पड़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रॉप्स जो, सिंस ड्राउट का सीजन था, तो क्रॉप्स ने ज़्यादा यील्ड नहीं दिया है, तो फूड बहुत कम है। तो क्या करते हैं विलियम और ट्राइवल ट्राइवल बेसिकली डिसाइड करता है कि जो उनके घर की छत पे मेटल है ना, जैसे टिन की रूफ थी उनकी, तो वो मेटल लेके जाके बेच देते हैं और उससे खाना खरीद लेंगे। तो क्या होता है तो वो घर से अपनी टिन की वो शीट उतारते हैं और मार्केट में लेके जाते हैं, पर वो देखते हैं कि ग्रीन का प्राइस बढ़ गया है। अरे बढ़ा कैसे दिया भाई, अभी तो भुखमरी चल रही थी। तो जो चीफ ने वो हरकत करी थी ना, उसकी रेपरकशंस आ गई हैं, अब तो ग्रीन का प्राइस बढ़ा दिया है। तो ट्राइबल को बड़ा गुस्सा आता है और वहां पे एक पॉलिटिकल रैली इकट्ठी हो रही होती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो ट्राइबल उनके साथ चला जाता है, तो ट्रक में उसकी ट्राइबल की वाइफ, विलियम और एनी बहुत उससे वो करते हैं कि प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ, पर वो मानता नहीं है और वो चला जाता है। पर जैसे ही वो चला जाता है और वो तो अब सारे के सारे वो अकेले बच गए हैं। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि मिस्टर कच्चीगुंडा और विलियम की सिस्टर बात कर रहे हैं, और मिस्टर कच्चीगुंडा उसको बोल रहे हैं, विलियम की सिस्टर को, तो कि तुम मेरे साथ भाग के चल ले, पर वो तैयार नहीं है भागने को, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्ग्रेस है। तो तो क्या होता है कि वो सुबह का टाइम है, तो उस दिन मिस्टर काचुगुंडा क्लास में नहीं आ पाए, पर विलियम तो स्कूल गया हुआ था, पर विलियम ने फीस भी पे नहीं की थी। तो प्रिंसिपल आते हैं और विलियम को ऐसे डांट के भगा देते हैं कि तू आज के बाद कभी नहीं पढ़ पाएगा यहाँ पे, मैं तेरे को स्कूल से एक्सपेल कर रहा हूँ, तेरे लाइब्रेरी कार्ड को रिवोक कर रहा हूँ, तेरे को मैं हटा रहा हूँ, भाग यहाँ से। और वो फिर विलियम ऐसे रोते हुए बाहर चला जाता है, बड़ा सैड सा, बहुत सैड सीन है ये। एंड देन विलियम घर जाता है और देख, जैसे ही विलियम घर पहुंचता है तो दिखता है कि दूर से गवर्नमेंट के ट्रक्स आ रहे हैं ग्रेन लेके, फूड लेके। तो विलियम की मम्मी उसको पैसे देके जल्दी से बोलती है कि जाके जल्दी से फूड लेके आ। तो विलियम अपनी पापा की बाइसाइकिल लेके खाना लेने जाता है, पर उसी वक्त है ना विलियम के घर पे, क्योंकि थोड़ा फूड तो उनके घर पे था ही, चोर आ जाते हैं और सारा का सारा उनका जो फूड है ना वो छीन के ले जाते हैं उनसे। तो उसकी मम्मी ऐसे उनके पीछे भागती है, पर वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाती है। तो और विलियम के घर पे जो एक स्टोरेज थी, वहां पे भी लोग घुस के उनका मतलब सारा का सारा फूड उनका चोरी हो गया है। तो और विलियम पर, थैंकफुली विलियम वहां पे जाके फूड सिक्योर करने में कामयाब रहता है, तो एटलीस्ट इनके पास खाने का कुछ ना कुछ होगा ही। तो उस इस वक्त ट्राइवल वापस आता है और वो देखता है कि उसकी जो फैमिली है वो रोने लग रही है, उसकी मदर, उसकी वाइफ रोने लग रही है, उसकी बेटी रोने लग रही है। तो जैसे ही ट्राइवल को देख के विलियम की मदर बहुत गुस्से में आ जाती है कि तुम मेरे को, मैंने तेरे को मना किया था, तू मेरे को छोड़ के मत जा, तू फिर भी छोड़ के गया। और फिर तो देखो वो पूरी स्टोरी बताते हैं। तो विलियम के फादर को रियलाइज होता है कि ये काफ़ी बड़ी गलती हो गई उससे, और उसे जाना नहीं चाहिए था। तो फिर वो घर बैठे हुए होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं, फाइनली अब उन्हें रियलिटी फेस करनी पड़ रही है। वो बोल रहे हैं कि हम एक टाइम का ही खाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो किस टाइम का खाना अफोर्ड करेंगे, खाएंगे, वो बता दो। तो विलियम की मदर बोलती है कि डिनर कर लेते हैं, क्योंकि खाली पेट सोया नहीं जाएगा। विलियम बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसी वक्त क्या होता है कि विलियम की जो सिस्टर है एनी, वो इस गुस्से में खड़ी होकर बाहर भाग जाती है कि ये क्या हो रहा है, कि मैं इससे बढ़िया तो मिस्टर काचीगुंडा के साथ भाग ही जाती। तो विलियम की मदर उसके पीछे पीछे आती है और उनके बीच में कहासुनी होती है। विलियम की एनी बोलती है कि वो हमें छोड़ के चले गए थे, मेरे हमारे मतलब मेरे पापा, हम मारे जा सकते थे, हमारे साथ रेप हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो विलियम की मदर उसको स्लैप करती है और बोलती है कि वो सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही गए थे। मतलब दोनों ही साइड, अब दोनों ही की साइड ठीक है, अब कैसे ही बताएं, वो उसकी सिस्टर भी सही बोल रही है, पर उसके फादर भी अपनी जगह ठीक ही थे। जाना भी जरूरी था, क्योंकि अब नहीं जाएंगे तो फूड ग्रेन भी,
फूड के वो जो ट्रक आ रहे थे वो भी नहीं आ पाते। तो सॉर्ट ऑफ एक डेस्परेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो इस वक्त क्या होता है कि डे बाय डे ये जो स्कार्सिटी ऑफ फूड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग रही है। फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो रही है, विलेज में पूरे में फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो क्या होता है कि एक दिन विलियम आता है अपनी बहन के कमरे में और उसको बोलता है कि मेरे को तेरे और मिस्टर काचीगुंडा के बारे में पता है, तो मेरे को उनका डायनामो दिलवा दे। तो विलियम की सिस्टर डर जाती है कि तू किसी को बताना मत ये वो, तो वो बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस तू मेरे को डायनामो दिलवा दे। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विलियम थोड़ा बाहर गया हुआ था और उसकी मदर, जब वो विलियम घर वापस आता है तो उसकी मदर और पापा चिल्ला रहे हैं कि अरे एनी कहाँ गई, एनी कहाँ गई। एनी एक्चुअली मिस्टर काचीगुंडा के साथ भाग गई है। तो और उसने नोट लिखा है कि अब तुम्हें एक कम मुंह को खाना खिलाना पड़ेगा। तो मतलब कितनी बड़ी बात है, उसकी सिस्टर उसके टीचर के साथ भाग गई है। तो ये बहुत बड़ी डिसग्रेस मानी जाती है उस कंट्री में। तो क्या हुआ फिर, विलियम उसके फादर उसकी मदर जाते हैं हेडमास्टर के पास कि तुम यहाँ पे एनी उस टीचर से मिली थी और तुम उसको लोकेट करो। तो हेडमास्टर को बोलते हैं। हेडमास्टर बोलता है अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है क्योंकि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, क्योंकि फूड स्कार्सिटी की वजह से पेरेंट्स चिल्ड्रन को स्कूल आने के बजाय फील्ड में काम करवा रहे हैं। तो ये सब होता है। तो सिंस हेडमास्टर लोकेट नहीं करवा पा रहा है उसको, तो विलियम को वो लाइब्रेरी का एक्सेस दे देता है। विलियम बोलता है कि मेरे को एटलीस्ट पढ़ने दे दो, मैं विंड मिल बनाना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा पढ़ के और एक विंड मिल का प्रोटोटाइप बनाता है विलियम और उसके बहुत कई दोस्त मिलके, और उससे वो सक्सेसफुली रेडियो को स्टार्ट कर पाते हैं। वो मैच सुन पा रहे हैं। तो एक प्रोटोटाइप रेडी हो गया है। तो विलियम अपने फादर को दिखाता है ये प्रोटोटाइप की, देखो मैंने ये बना दिया है। इससे पर इसका अगर मैं बहुत बड़ा बना दूंगा ना इसका एक्चुअल वर्जन, तो इससे वाटर पंप चार्ज हो सकता है और वाटर पंप से पानी आ जाएगा और ड्राउट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं विंड को हार्नेस कर सकता हूँ पानी के लिए, यही मूवी का टाइटल है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है कर। तो वो बोलता है कि मेरे को आपकी बाइसिकल चाहिएगी। तो ट्राइवल बोलता है कि क्यों, क्या 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 बोल रहा है तू। तो विलियम बोलता है कि मेरे को आपकी बाइसिकल चाहिएगी। तो विलियम के पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उसका वो तोड़ देते हैं प्रोटोटाइप, बोलते हैं कि तू खिलौने खेलता रहता है ये वो। और विलियम भी ज्यादा बोल देता है उस वक्त कि मेरे को आपसे ज्यादा पता है क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ। तो उसके पापा बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बोलते हैं कि कल से फील्ड में काम करेगा तू, ये काम करेगा तू, और कोई काम विंड मिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, कल से काम करेगा। तो ऐसे कई दिन बीतते हैं। फिर विलियम काम करता है फील्ड में, अब कुछ कर तो सकता नहीं है। तो एक दिन विलियम अपने दोस्तों के वहां जाता है जहाँ पे ये अड्डा था इनका, और देखते हैं इसके सारे दोस्त जा रहे हैं। तो उससे पूछता है कहाँ जा रहे हो। बोलते हैं हम तो नॉर्थ में जा रहे हैं, वहां पे शायद हमें खाना मिल जाए। विलियम बोलता है मत जाओ। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो भुखमरी है बहुत ज्यादा, और तू अपने फादर को साइकिल के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहा है, तू अपने फादर को साइकिल के लिए कन्विंस कर, हम रुक जाएंगे। तो विलियम और उसके सारे दोस्त मिलकर उसके फादर को कन्विंस करने जाते हैं कि लड़ लड़ लेंगे इससे, ट्राइवल से, पर आज साइकिल चाहिए ही चाहिए। पर ट्राइबल ऐसे फाला ले गया हाथ में, वो जो क्रॉप फार्म का इंस्ट्रूमेंट है, बोलता है कि मेरे से लड़ने आओगे ना तुम्हें कोई नहीं लड़ सकता है, पीट दूंगा सबको ये वो। और सिंस बच्चे ही थे सामने वाले, तो वो डर के फिर भाग गए वहां से। तो नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि विलियम थोड़े बहुत वो पार्ट्स इकट्ठे करता है विंड मिल के लिए, पर उसको फिर भी बाइसिकल की जरूरत है ही। उसको बाइसिकल की ज़रूरत है, इस बात से गुस्सा नहीं कर रहे उसके पापा। विलियम बोलता है कि एक बार अगर विंडमिल में यूज़ हो गई ना तो ये बाइसिकल तो मतलब मेरे को तोड़नी पड़ेगी, मेरे को तो इसके साइकिल टायर्स की ज़रूरत है, तो पूरा मेरे को फ्रेम तोड़ना पड़ेगा, ये चलेगी नहीं वापस से। इस बात से दिक्कत थी विलियम को, विलियम के फादर को, ट्राइवल को। तो वो बोलता है कि दूंगा ही नहीं मैं, तो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो विलियम की मदर फिर बोलती है कि एक दिन चीफ के घर पे जा रखे होते हैं विलियम के फादर। तो विलियम की मदर आती है कि बोलती है कि जब भी मैं तेरे पीछे पीछे आई हूँ ना, मेरे को कुछ ना कुछ खोना पड़ा है, पहले मेरे पेरेंट्स, फिर एनी। तो विलियम के फादर बोलते हैं कि तू इसके लिए मेरे को ब्लेम कर रही है। विलियम की मम्मी बोलती है कि मैं ब्लेम आपको नहीं कर रही हूँ, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर विलियम के फादर उसको साइकिल दे देते हैं। तो विलियम के फादर उसको साइकिल दे देते हैं और वो विंडमिल फाइनली बन सकता है। तो डायनमो अटैच करता है वो, साइकिल को तोड़वाने पहले वो लेके जाते हैं, पूरी फ्रेम वगैरह कट करके फिर वो विंड मिल को अटैच करते हैं, उसमें डायनमो लगाते हैं और उसको फिर खड़ा कर देते हैं ऊपर। अब एक पूरा प्रॉपर विंड मिल बन चुका है, बहुत एपिक सीन है। उसके बाद क्या होता है कि वो विंड मिल एक पूरा खड़ा हो चुका है। तो
ट्राइवल वो एक सम रीज़न पता नहीं क्यों बहुत ऐसे खुश-खुश सा लग रहा है कि फाइनली शायद कुछ हो ही जाए। तो विलियम सब कुछ अटैच करता है, नीचे उतर के आता है, बोलता है कि शायद अब चल जाएगा। तो धीरे-धीरे पंखा घूमना स्टार्ट होता है, हम देखते हैं वो साइकिल घूम रही है, साइकिल के साथ वो डायनामो चार्ज हो रहा है, डायनामो से नीचे एक वाटर पंप लगा रखा था, वो चार्ज होना स्टार्ट हुआ और 2 से 3 मिनट बाद सब ऐसे खड़े ही थे, पानी आना स्टार्ट हो गया। लोग पागल हो जाते हैं खुशी से कि भाई अब तो सीड लेके आओ। विलियम के फादर बोल रहे हैं कि जाओ चीफ के पास जाओ, विलेज के चीफ के पास, उससे सीड लेके आओ, आज इस अब हम वेजिटेबल प्लांट करेंगे। और ऐसे ये सब हो रहा होता है और विलियम के फादर और वो एक ऐसे ग्लांस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और ट्राइवल ऐसे अप्रूव कर रहा होता है विलियम को और विलियम बोल रहा होता है ऐसे, मतलब बोल नहीं रहा होता है, ये सॉर्ट ऑफ ऐसे एक लुक है उन दोनों के बीच में कि विलियम उसको थैंक कर रहा होता है कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और ट्राइवल बोलता है कि क्या काम काम किया है तूने लड़के। और इसी के साथ फिर फैमिन एंड हो जाती है और हमें फिर दिखता है कि ऐसे क्रॉप्स उग रही हैं नेक्स्ट सीन में। तो फिर फाइनल पार्ट ऑफ जो मूवी है उसमें इस तरीके से है कि जो चीफ है ना, सिंस वो ब्रूटली बीट डाउन हो गए थे तो उनकी डेथ हो गई है, उनके फाइनल राइट्स कमिट किए जा रहे हैं। तो और हम सडनली देखते हैं कि वो जो डांसर्स थे ना स्टार्टिंग में वो आ गए हैं वहाँ पे। सिंस वो उनको स्पिरिट्स माना जाता है एंसेस्टर्स की, उनको बोलते हैं गूले वामकुलू। तो और ऑल्सो विलियम को एक स्कॉलरशिप मिल गई होती है साउथ अफ्रीकन स्कूल से, सिंस वो विंड मिल बनाया था। और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये स्टोरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। विलियम ने उसके बाद अफ्रीकन लीडरशिप एकेडमी साउथ अफ्रीका में अटेंड की थी। उसके बाद वो डार्टमाउथ कॉलेज में भी गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे विंड मिल और जहाँ पे उसने अपनी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कोर्स किया। एंड जो विंड मिल विलियम का जो फर्स्ट विंड मिल है जो उसने बनाया था वो अभी भी उसी विलेज में प्रेजेंट है।